राजा हरिश्चंद्र का नाम भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं में सत्य, धर्म और न्यायप्रियता के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी कहानी सतयुग की है और उनके चरित्र की पवित्रता और सत्यनिष्ठा को महाभारत, रामायण और अन्य पुराणों में बहुत आदर के साथ वर्णित किया गया है। राजा हरिश्चंद्र सूर्यवंश के एक प्रतापी राजा थे और उन्हें सत्य और धर्म का पालन करने के लिए अपनी सारी संपत्ति, राज्य और परिवार तक का त्याग करना पड़ा था। प्रारंभिक जीवन और राज्य हरिश्चंद्र अयोध्या के एक न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा थे। वह अपने राज्य में शांति और समृद्धि का वास कराते थे और अपनी प्रजा को संतान की भांति मानते थे। उनके राज्य में कभी किसी प्रकार की असत्य, अन्याय या अनाचार की घटना नहीं होती थी। हरिश्चंद्र स्वयं सत्य के अनुयायी थे और उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य सत्य और धर्म का पालन करना था। सत्य की परीक्षा राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा को परखने के लिए महर्षि विश्वामित्र ने एक योजना बनाई। उन्होंने राजा की परीक्षा लेने का निर्णय किया और एक स्वप्न में राजा हरिश्चंद्र को बताया कि उन्होंने राजा से यज्ञ के लिए दान मांगा है। जब राजा जागे तो उन्हें अपने स्वप्न की सत्यता का ध्यान आया और उन्होंने महर्षि से वचन के अनुसार सारा राज्य, संपत्ति और यहाँ तक कि अपना स्वयं का जीवन भी दान करने का प्रण लिया। राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को सारा राज्य दान कर दिया और अपनी पत्नी तारा और पुत्र रोहिताश्व के साथ वन में निवास करने लगे। इस त्याग के बावजूद महर्षि ने उनकी परीक्षा लेना जारी रखा। महर्षि ने उनसे ये भी मांग की कि वे उन्हें दक्षिणा दें। हरिश्चंद्र के पास अब कुछ भी नहीं बचा था, तो उन्होंने दक्षिणा देने के लिए समय मांगा। महर्षि ने उन्हें कुछ समय दिया और हरिश्चंद्र दक्षिणा की खोज में निकल पड़े। काशी में कष्टमय जीवन दक्षिणा जुटाने के लिए राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र के साथ काशी पहुंचे। वहां उन्होंने एक शमशान में काम करने का निश्चय किया, जहां उन्हें मृत शरीरों का अंतिम संस्कार करने का कार्य मिला। राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी तारा ने जीवन के इस कठिन समय में भी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ा। हरिश्चंद्र शवों का अंतिम संस्कार करने के बदले में शमशान का शुल्क लेते थे और इसी तरह वह अपने परिवार का पालन कर रहे थे। पुत्र का दुख निधन। एक दिन राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व को सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। तारा अपने मृत पुत्र के शव को लेकर शमशान पहुंची, लेकिन वहां भी हरिश्चंद्र ने सत्य का पालन करते हुए शमशान का शुल्क मांगा, जबकि वह जानते थे कि यह उनकी पत्नी और पुत्र हैं। तारा के पास शुल्क देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी साड़ी का आधा भाग शुल्क के रूप में देने की पेशकश की। ये देखकर हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने सत्य और न्याय का पालन नहीं छोड़ा। सत्य की विजय। जब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी से शमशान का शुल्क मांगा, तभी भगवान शिव और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हुए। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा समाप्त करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि यह सारी परीक्षा राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और धर्म के प्रति उनकी अडिगता को परखने के लिए थी। हरिश्चंद्र ने इस कठिन परीक्षा में सत्य और धर्म का पालन करते हुए अपनी महानता को सिद्ध किया था। भगवान शिव ने राजा हरिश्चंद्र के पुत्र को पुनर्जीवित कर दिया और उन्हें उनका राज्य और सारी संपत्ति वापस लौटा दी। हरिश्चंद्र ने अपने परिवार के साथ पुनः अपने राज्य में प्रवेश किया और शांति और समृद्धि के साथ राज्य का संचालन किया। हरिश्चंद्र का महत्व। राजा हरिश्चंद्र की कहानी न केवल एक राजा की है, बल्कि यह एक व्यक्ति की उस आस्था की कहानी है जो किसी भी परिस्थिति में सत्य का साथ नहीं छोड़ता। हरिश्चंद्र ने अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षाओं में भी कभी असत्य का सहारा नहीं लिया और इसी कारण उन्हें भारतीय संस्कृति में सत्यवादी की उपाधि प्राप्त हुई। उनकी कथा आज भी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, सत्य और धर्म का पालन ही सच्चा मार्ग है। उनके द्वारा किए गए बलिदान हमें ये समझाते हैं कि जीवन में सत्य और न्याय की विजय निश्चित होती है, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और न्यायप्रियता आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी कथा जीवन में नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता पर बल देती है और यही कारण है कि राजा हरिश्चंद्र का नाम भारतीय इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा।